वैसे लोग जो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वैसे लोगों को कलीग्स बोला जाता है। देखिए कलीग्स, और कलीग्स मतलब होता है सहकर्मी जो एक साथ काम करते हैं समान डिपार्टमेंट में। उसको कैसे पूछा जाता है कंपटीशन में या एग्ज़ाम में? दोज हु वर्क, वैसे लोग जो काम करते हैं इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी सेम डिपार्टमेंट, एक समान के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको कलीग्स बोला जाता है, सहकर्मी। और उसका स्पेलिंग देख लीजिए। इसके बाद अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु प्रेजेंट्स, जो प्रस्तुत करता है, अ रेडियो टेलीविज़न, अ रेडियो और टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न का जो प्रोग्राम है, इसको जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसको एंकर बोला जाता है। ANCHOR, एंकर मतलब होता है उद्घोषक। अ रिटन स्टेटमेंट, अ मतलब एक या कोई, रिटन मतलब लिखित रूप से दिया गया, अ रिटन मतलब लिखित रूप से दिया गया, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन या वक्तव्य। कोई बात अगर आप लिखित रूप से देते हैं, या और मतलब या, ओथ, ओथ मतलब अगर आप कोई चीज़ लिखित रूप से शपथ लेते हैं, यानी शपथ लेते हैं लिख करके, तो उसको बोलते हैं हम आफिडेविट। क्या बोलते हैं? आफिडेविट। आफिडेविट का स्पेलिंग देख लो, AFFIDAVIT। आफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र या हलफनामा। शपथ पत्र या हलफनामा को अंग्रेजी में आफिडेविट कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, वन हु, कोई व्यक्ति या जो, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो डाइज, डाइज मतलब मरता है, फॉर मतलब के लिए, अ नोबल कॉज, यानी महान कारणों से, महान कामों के लिए अगर मरता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को मार्टर कहा जाता है। MARTYR, मार्टर। मार्टर मतलब होता है शहीद, यानी ऐसा व्यक्ति जो महान कामों के लिए मरता है उसको मार्टर कहा जाता है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। फिट टू बी ईटन, फिट मतलब होता है उपयुक्त या उचित, यानी ऐसा चीज़ जो फिट हो, उपयुक्त हो। टू बी ईटन यानी खाने के योग्य। तो खाने के योग्य का अंग्रेजी होता है एडिबल। एडिबल जिसका उच्चारण देखो, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, यानी खाने योग्य वाले जो वस्तु हैं जिसको आप खा सकते हैं उसको एडिबल कहा जाता है अंग्रेजी में। दूसरा है फिट टू बी ड्रंक, यानी ऐसा चीज़ जिसको आप पी सकते हैं, यानी पीने वाले चीज़ को अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेबल। पोटेबल मतलब होता है पीने योग्य। ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो है फिट टू बी चोजन, यानी ऐसा वस्तु या व्यक्ति जिसको आप चुन सकते हैं, चुनने योग्य वाले वस्तु या व्यक्ति को एलिजिबल कहा जाता है। एलिजिबल मतलब योग्य। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है वन हु इज़ लाइकेबल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको सब कोई पसंद करे, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है? सौम्य या प्रिय, जिसको सब कोई पसंद करे उसको एमिएबल कहा जाता है। एक ऐसा बीमारी जो संपर्क में आने से फैलता है, किसी के पास जाइएगा या उसको छुइएगा, यानी उसके कांटेक्ट में आने से वो बीमारी आपको हो जाएगी, उस तरह के बीमारी को कंटेजियस बोलते हैं या संक्रामक बीमारी बोलते हैं। परीक्षा में जो पूछता है क्वेश्चन वो देखिए, अ डिजीज़ यानी कोई बीमारी, एक बीमारी यानी ऐसा बीमारी, विच जो, इज स्प्रेड जो फैलता है, बाय कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में आने से। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है कंटेजियस। स्पेलिंग देखो, CONTAGIOUS, कंटेजियस मतलब होता है संपर्क में आने वाला बीमारी। ठीक है। उसको बोलते हैं संक्रामक, यानी जो बीमारी संक्रमण से यानी आपके छूने से फैल जाता है, संपर्क में आने से फैलता है, उसको कंटेजियस बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ स्पीच यानी एक ऐसा भाषण, डिलीवर्ड जो दिया जाता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, यानी बिना किसी तैयारी के जो भाषण दिया जाए
उसको एक्सटेम्परी बोलते हैं। एक्सटेम्परी, उसका स्पेलिंग होता है EXTEMPORE, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मतलब होता है अचिंतित, यानी बिना चिंतन किए हुए, बिना। ऐसा व्यक्ति जिसमें बोलने की कला हो, बोलना ही नहीं बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा बोल लेता है उसको ऑरेटर कहा जाता है अंग्रेजी में। और परीक्षा में कैसे पूछता है, द पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति हु हैज़ टैलेंट, जिसके पास है टैलेंट। टैलेंट मतलब कला, गुण। कौन सा कला बाबू रे? तो फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें, यानी जिसके पास बोलने की कला हो, उस व्यक्ति को कहा जाता है ओरेटर। ओरेटर मतलब क्या होता है? वक्ता। उसका उच्चारण देख लो क्या होगा, ओरेटर। ठीक है। दूसरा देखते हैं अ चाइल्ड, यानी एक बच्चा, कोई बच्चा जो आपके समाज में है, हुज पेरेंट्स, जिसके माँ बाप आर डेड, यानी मरे हुए हैं, गुजर गए। ऐसा बच्चा जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, गुजर गए हैं, उसको ऑर्फन कहा जाता है। ऑर्फन, उसका स्पेलिंग देखो ORPHAN, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। यानी ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं रहे, उसको अनाथ कहा जाता है। और परीक्षा में पूछा जाता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड।